हर हर महादेव है सभी को। आज है अपने पास में क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 33 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है या इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ज़रूर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। डाउट हो कोई तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है, स्टैंड एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस बीपीटी थ्योरम जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। एक होता है कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम इन दोनों में से एक थ्योरम से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये दोनों थ्योरम्स आपको करनी है। यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि अपने को स्टेट करनी है बीपीटी थ्योरम और उसको प्रूव भी करना है। मतलब पहले अपने को डेफिनेशन लिखनी है बीपीटी थ्योरम की और फिर अपने को उसको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि बीपीटी थ्योरम होता क्या है एंड देन उसके बाद में अपन इसको प्रूफ करेंगे। एंड इसको प्रूफ करने के बाद में यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसका सब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपने को एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन इसको स्टेट एंड प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम। ओके, बीपीटी। सो डेफिनेशन इसका होता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन मतलब जैसे मान लो सपोज ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, सो मैं मान लेता हूँ कि ये साइड है बी सी, इस साइड के पैरेलल एक लाइन जो है इस दो अदर साइड्स को जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ये ए बी को और ए सी को दोनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लो सपोज ये जो पॉइंट पे इसको 3:2 के अंदर डिवाइड कर रही है, तो इधर में भी ये इस पॉइंट पे 3:2 के अंदर ही डिवाइड करेगी, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये आपको लिख के आनी है अगर आपको स्टैंडर्ड प्रूफ बोले। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब अपन करेंगे इसको प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेंगे अपन एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ले लिया अपन ने एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे बना लिए पैरेलल लाइन जो कि अपने को गिवन है थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसको नाम दे दिया ए बी और सी। इसको नाम दे दिया अपन ने एम एन, या कुछ और नाम भी आप दे सकते हो इसको। ठीक है, एम एन डी एफ कुछ भी दे सकते हो आप। तो मैंने दे दिया ए बी सी ट्रायंगल का नाम और एक एम एन। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो पैरेलल है एम एन के। ओके, अब यहाँ पर अपने पास में ये इसके पैरेलल हैं, तो ये एंगल एम जो है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं एंगल ए एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है ना, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, फिर अपन लिख सकते हैं कि एंगल ए एन एम इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी। यस और नो, क्योंकि सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इस एंगल के, सॉरी ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये एंगल हो गया कॉमन। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर, अगर अपन ट्राइंगल यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम एन। ठीक है, ए एम एन, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम एन अपन लिख सकते हैं एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए
एन एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये सुनो, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है दोनों। फिर अपन लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि कॉमन है, तो ये कॉमन है। तो अब देखो ये तीनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल आ गए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम एन। ठीक है, ये इसके सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर होता है तो अपने को पता है कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो अपन ए बी के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए एम। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए एम एम एन, तो बी सी अपॉन एम एन। ठीक है, फिर ए सी अपॉन ए एन, तो ये ए सी अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये अपने पास में इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो बी सी और एम एन को अपन हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बी सी और एम एन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये यहाँ पे अपने को रेशियो के लिए नहीं बताती, क्योंकि अपने को ये प्रूफ करना कि ये इन दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अपन बी सी को और अपॉन एम एन को हटा देंगे, तो अपन ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए एन, तो वो करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पर अपने पास में आया था ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एन। ठीक है, ये आया था। अब देखो ए बी जो है वो किस किस का सम है, ए बी जो है सम है ए एम प्लस बी एम का, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी को ए एम प्लस बी एम डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू ए सी को लिख सकते हैं अपन ए एन प्लस सी एन, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस सी एन डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, अब ए एम का इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए एम इज प्लस बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन प्लस सी एन अपॉन ए एन। ठीक है, अब देखो ए एम अपॉन ए एम हो जाएगा 1, ए एन अपॉन ए एन हो जाएगा 1, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू सी एन अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये बराबर रेशियो प्रूफ हो गया, ये सुनो, तो ये हो गया प्रूफ्ड। नाउ ये थ्योरम अपने आप पे प्रूफ हो गई। अब अपन प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी ए डी इज इक्वल टू एक्स, डी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड ई सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, देन यूजिंग द अबाउ रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपने को ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग अपने को एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले बना लिया मैंने ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डी ई आ जाएगा यहाँ पर, तो ये डी ई जो है वो पैरेलल हो गया बी सी के। ए डी इज इक्वल टू दिया गया है एक्स एंड डी बी इज इक्वल टू दिया गया है एक्स माइनस 2, फिर ए ई इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 2, ठीक है, एंड ई सी इज इक्वल टू दिया है एक्स माइनस 1। अब अपने को यहाँ पर क्या दिया गया था, अभी अपन ने प्रूफ किया था कि अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर ये बी सी के कोई थर्ड साइड पैरेलल हो तो उसको बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बाय थ्योरम अपन लिख सकते हैं, बाय थ्योरम ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यस और नो, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए डी का ए बी का वैल्यू जो है, सॉरी ए डी, ठीक है, ए डी का जो वैल्यू है वो है एक्स अपॉन डी बी का वैल्यू है एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए का जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई ई सी का वैल्यू है एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लग जाएगी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये इधर में भी एक्स स्क्वायर इधर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास में आया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो दोनों तरफ में कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू आ गया 4। ओके स्टूडेंट, तो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 4। जो भी यूनिट होगा आपको यूनिट लिख देना है, अगर यूनिट नहीं है तो आपको लिख देना है यूनिट ओनली, तो आंसर आ जाएगा 4 यूनिट। तो ये इसका आंसर आ गया। अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट कोई क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बीपीटी थ्योरम हमने करा दिया आपको,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम का जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी हमने डाल रखा है, तो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। या फिर आप सर्च कर सकते हैं बीपीटी थ्योरम बाय एजुकार्ड क्लासेस या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बाय एजुकार्ड क्लासेस, तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। वीडियो आप देख के समझ सकते हो उसको डिटेल के अंदर। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।